जय हिंद। देखिएगा, आपका जो भी लक्ष्य है उसके लिए आप टाइम दीजिए, ठीक है। 2 साल, 2 साल अगर आप मेहनत कीजिएगा, 2 साल इतना 10 साल आगे आपको ले जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 साल आप मेहनत नहीं कीजिएगा, आपको 20 साल पीछे ले जाएगा। डिसाइड आपको करना है कि 2 साल अगर आप मेहनत कीजिएगा, आपको 10 साल आगे ले जाएगा, ठीक है। जो अभी चल रहा है उससे 10 साल आप आगे जाइएगा, सबसे आगे जाइएगा। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप 2 साल अपने आप को कैमरे में बंद कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति झुक जाइए, किसी से कोई माने मतलब नहीं रखिए और लक्ष्य के प्रति मेहनत कीजिए। आपका जो भी एग्ज़ाम अभी पीरियड चल रहा है एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम का 2 साल दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आपको निकल जाएगा। हम आपको ये चैलेंज देते हैं कि 2 साल में आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, आप जो भी एग्ज़ाम भर रहे हैं, ठीक है, आपको निकल जाएगा। लेकिन 2 साल जो कसम खा के पढ़ना है वो आप पढ़िए, लेकिन 2 साल पढ़ना है, कोई लंद फंद देवानंद नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई पे रखना है, फ़ोन वून वगैरह सब बंद कर दीजिए, ठीक है। आप पढ़िए, मन ला के पढ़िए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग आज आपको ताने भरी बात बोलते हैं, कुछ नहीं करता, आप 2 साल मेहनत करके वही आदमी आपको सैल्यूट मारेगा, ठीक है। जो आदमी आज आपको देखना नहीं निकम्मा समझता है, वही आदमी कल आपको सैल्यूट मारेगा कि नहीं हम तो कहते थे कि पढ़ने वाला लड़का है, लेकिन वही आदमी आज आपका शिकायत करता होगा। आप पे ये डिसाइड करना, या शिकायत करवाना है या नाम करवाना है, या नाम में तब्दील करना है या बदनामी में तब्दील करना है, या माँ बाप का नाम डुबाना है या उगाना है, समझे। अभी जिस रुख में आप मुड़िएगा उस रुख में चले जाएगा। आप लोग का अभी एज पढ़ने का एज है, आपको बनना चोर बनना है, डकैत बनना है या अच्छे आदमी बनना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अच्छे भी बन सकते हैं, खराब भी बन सकते हैं। खराब बनने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा बनने में आपको टाइम लगेगा। अच्छा आप बनिएगा तो आपको जन्म जन्मांतर तक आपका पीढ़ी भी याद करेगा कि हाँ मेरे पापा ये किए वो किया। आपका एकदम नाती पोता तक के नाम लेगा आपका। लेकिन वही खराब काम कीजिएगा, आपका कोई नाम, आप जब तक जिंदा तो आपका धंसा रहेगा, मरने के बाद कोई आपका सब कोई नहीं नाम लेगा आपका, समझे। तो डिसाइड आप पे है, आप पढ़िए मन लगा के और आगे देखिएगा। हम आपको फिजिक्स बता रहे हैं, इसमें देखिए गति एवं बल, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कोई भी चीज़ गति में है विरामावस्था में, वो हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम खड़े हैं तो विरामावस्था में, मान लीजिए हम चल रहे हैं तो क्या गति में है, क्या है वो गति में चल रहा है। वही देखिएगा इसमें क्या है, गति एवं विरामावस्था ऑफ फोर्स। देखिएगा प्रत्येक वस्तु में या विरामावस्था में एट रेस्ट में है जो, या गति अवस्था में इन मोटेशन में है, मोशन में है, तो विरामावस्था गति एवं दोनों स्थिति में समय एवं टाइम प्रत्यक्ष, ठीक है, के सापेक्ष होता है। देखिएगा ऐसे, यदि समय तथा प्रत्यक्ष की स्थिति में समय किसी भी वस्तु को ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन न हो तो यह उस वस्तु को विरामावस्था करे। जैसे मान लीजिए कोई भी स्थिति में कोई भी सामान रखा हुआ है, उसका मतलब क्या कहते हैं, उसका स्थान चेंज नहीं हो रहा है, उसका गति नहीं हो रहा है, तो क्या विरामावस्था में। जैसे मानिए घर, आपका घर जो बना हुआ विरामावस्था में, जैसे मान लीजिए बिजली का खंभा, वो क्या है विरामावस्था में, ठीक है। हम अभी खड़ा है तो विरामावस्था में, अगर हम चलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, गति में हो जाएगा। परमानेंट विरामावस्था में क्या आपका घर है, बिजली का खंभा है, ये सब नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, गति में भी है, विरामावस्था में खड़ा है तो विरामावस्था में है, तुरंत मतलब मोशन मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या जो मेरा अथी है ये चेंज हो जाएगा। अब आगे देखिएगा क्या है, जैसे देखिएगा विरामावस्था का उदाहरण माप है। जैसे देखिएगा कि जमीन पे लगे हुए पेड़ क्या है, विरामावस्था में खड़ा, एक जगह खड़ा है, ठीक। उसके बाद देखिएगा बेंच पर रखे हुए पुस्तक, जैसे पुस्तक अगर रख दिए तो बेंच पर विरामावस्था में, तब कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक उसका जगह चेंज नहीं। जैसे मान लीजिए किताब को उठा के तब उधर नहीं रखना तो विरामावस्था में ही है, तब ना उसमें गति आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या है, एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए यात्री सापेक्ष उसके सही मतलब कि बहुत जितना मतलब रहता है उसमें यात्री सब क्या है स्थिति में है, क्या विरामावस्था की स्थिति में। भली गाड़ी चला लेकिन आदमी क्या है बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा बीमा के आधार पर गति के बीमाओं के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया। पहला प्रकार हम आपको बताते हैं। प्रीमियम में देखिएगा क्या होगा, जैसे कि एक ही में गति हुई, एक ही दिशा में गति हुई। जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज़ को प्रेस करते हैं, एक ही चीज़ में, जैसे बाएं मारिए, दाएं मारिए या लंबवत मारिए, ठीक है। वही चीज़ देखिएगा इसमें क्या है, यदि कोई भी पिंड भी दिशा में सरल रेखा में, सरल रेखा में कहने का सेंस ये होगा कि सरल रेखा में है ये, ठीक है। तो एक ही दिशा में करेगा ये,
ठीक है। देखिएगा क्या है कि गति में करता हुआ ऐसे एक विमीय कहते हैं। देखिएगा एक पिंड किसी भी दिशा में सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब एक ही दिशा में होगा तो क्या होगा, एक विमीय गति होगा। ठीक है, इसमें देखिए तो इसे विमीय कहते हैं। वस्तु की केवल एक ही विमा की परिवर्तनशील होती है, जैसे लंबाई। ऐसे मान लीजिए एक लंबा ऐसे ले रहे हैं, ऐसे लंबा, इसमें गति लगा सीधे ये नीचे जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए चौड़ा में देना है, सीधे चौड़ा बढ़ेगा, सीधे इससे आगे बढ़ेगा। फिर लंबाई चौड़ाई सीधे मतलब सीधा एक ही लंबवत में होगा। ठीक, ऐसे मान लीजिए यही है, एक ही लंबवत में जाएगा नीचे। ठीक, एक ही लंबवत में इसमें मतलब क्या कहते हैं, गति लगेगा, सीधे ऐसे जाएगा नीचे। ऐसे मान लीजिए ऐसे भेजना था, ऐसे सिर्फ एक ही गति में जाएगा, एक ही दिशा में एक ही गति में जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा एक विमीय गति के दौरान पिंड की स्थिति की दर्शाने के लिए केवल एक ही स्थिति का निर्देश की आवश्यकता, मतलब एक ही, जैसे मान लीजिए ये है तो एक ही दिशा में होगा। ठीक, एक ही दिशा में होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला, देखिए क्या है, निर्देशक में देखिएगा सीधी सड़क पर गतिमान वाहन। जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ठीक, ये सड़क है, यहाँ पे कार जाएगी, अब ये जा रहे हैं, सीधा सीधा रास्ता है, एक ही चीज, एक ही मतलब एक ही स्टेट में जा रहा है, क्या एक विमीय ही होगा। ठीक है, ये हम समझाने के लिए आपको हम बताएं। देखिएगा यहाँ ऐसे, देखिएगा इसमें आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ड्राइव मोहित कर रहा है, इसको ले जा रहा है। ठीक, तो एक ही स्टेट में ले जा रहा है। ठीक, आए बाएं नहीं, सीधे एक ही स्टेट में ले जाएगा, सीधे ऐसे क्या, यही यदि किसी भी कोई दिशा में सरल रेखा में गति करती है तो इस विमीय कहते, विमीय एक विमीय कहते हैं इसमें। ठीक, वस्तु केवल एक ही विमा में परिवर्तनशील होता है, जैसे कि लंबाई, जैसे मान लीजिए लंबे पूरा जा रहा है। ठीक, उसके बाद देखिएगा एक विमीय गति के दौरान पिंड की स्थिति में दर्शाने के लिए केवल एक ही स्थिति के निर्देशक की आवश्यकता होती है। देखिएगा सीधी सड़क में गतिमान वाहन का निश्चित ऊंचाई से गिरी हुई वस्तु की गति। पहला देखिए कॉमा में सीधी सड़क में गतिमान वाहन, सीधी सड़क में गतिमान वाहन समझा दिया। उसके बाद देखिए दूसरा कॉमा यहाँ दिया, दूसरा एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु। जैसे मान लीजिए एक निश्चित वस्तु से गिराई गई वस्तु, तो सीधा कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा उस दूसरा में देखिए ये पहला हुआ सीधी सड़क पर गतिमान वाहन, बता दिए आपको। दूसरा एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो गिराते हैं सो कोई भी चीज गिराई है एक ही स्टेट में गिरेगा। सीधी नाली में डाली गई गेंद आदि इत्यादि, इसमें क्या है, बहुत कुछ भी कर सकते। ठीक है, गति, जैसे मान लीजिए सीधी नाली में डाली गई गेंद, गिराइएगा सीधे गिरेगा, समझे। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, उड़ेगा नहीं बीच में, ऐसे कि ऊपर से नीचे गिराइएगा तो क्या, नीचे सीधे सीधा लंबवत सीधा कहाँ गिरेगा, नाली में गिरेगा। मान लीजिए ऊपर से कोई चीज गिरा रहे हैं, सीधे नीचे ही जाएगा ना। ठीक, उसके बाद देखिएगा द्वितीय विमीय गति में देखिए जब कोई पिंड एक तरल गति में करता है जिसमें उसकी स्थिति दर्शाने के लिए दो अक्षों, मान लीजिए दो अक्षों का आवश्यकता पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मान लीजिए क्या एक्स वाई, इसको मान लीजिए वाई, दो का जरूरत पड़ा, समझे। जिसमें क्या है, क्या कर रहा है, दो विमीय गति जब कोई भी पिंड की तरल में गति करता है जिसमें उसकी स्थिति दर्शाने के लिए दो अक्षों का निर्देश करता है, निर्देशकों का एक्स अथवा वाई जेड अथवा एक्स वाई की आवश्यकता होती है, इसमें द्वितीय विम कहलाती है। क्या गति एवं बल में देखिएगा, हम पहले आपको बताए थे ये द्विविमीय वाला बताए थे, देखिएगा उसका आगे देखिएगा इस वस्तु में एक साथ दो विमाएं परिवर्तनशील होता है, हम इससे पहले बताए थे। देखिएगा तो क्या है, इसमें दो विमीय में देखिएगा इस वस्तु में एक साथ दो विमीय में क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जैसे कि लंबाई एवं चौड़ाई, क्या है, लंबाई एवं चौड़ाई अथवा चौड़ाई एवं ऊंचाई अथवा लंबाई एवं ऊंचाई। ठीक, दो देखिएगा तो साथ में दगे गए गोले का पल, देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ होगा तो, क्या है, तो तोप से दागे गए गोले की गति।
तोप देखे होइएगा, अभी गदर मूवी आ रहा है उसमें देखिएगा तोप का सीन दिखाया जाएगा। ऐसे पहले वाले में देखिएगा तोप का सीन, जैसे कि बॉर्डर मूवी में देखिएगा बोर्ड देखने को मिलेगा। दिल्ली के लाल किला पर चले जाइए बोर्ड मतलब क्या कहते हैं तोप देखने के लिए, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको तोप देखना है। बॉर्डर मूवी देख लीजिए, उसमें तोप है, देखिएगा इतना मोटा तोप होगा और उसमें एक बम डाला जाता है, तब आग लगा के तब लगता है उसमें, ठीक है। तब फेंकता है, एक बार गोला, आग लगा हुआ गोला फेंकता है। देखिएगा क्या है, तोप से दागे गए गोले की गति, मतलब क्या है, गोला का जो गति जो निकलता है उसके गति के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो गति में निकलता है। तो क्या हुआ, ये दो विमीय गति इसमें लग रहा है, क्या है, दो विमीय गति इसमें लग रहा है। तोप से जो निकलता है, बम जो निकलता है, गोला निकलता है, वो दो विमीय रहता है, ठीक, दो विमीय गति में काम करता है। उसके बाद देखिएगा नदी में नाव की गति, नदी में नाव की गति जो आपके बाहर से खेपते हैं नदी में, वो भी क्या है, दो विमीय है, क्या है, दो विमीय, एक नाव है, एक आप खेप रहे, क्या है, वो दो विमीय है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। नाव सिर्फ खड़ी नाव, ये क्या है, ये दो विमीय है। उसके बाद क्या है, किक मारने के बाद हवा में किक मारने के बाद, मोटरसाइकिल जो आप चलाते हैं किक मारते हैं ना, किक, उसमें किक मारते हैं, ऐसे करके किक मारते हैं, वो भी होगा। उसके बाद क्या है, फुटबॉल में गति इत्यादि, फुटबॉल जो आप खेलते हैं, फुटबॉल में क्या दो विमीय है, क्या दो विमीय में मारते हैं फुटबॉल, पैर से जो खेलते हैं। उसके बाद देखिएगा त्रिविमीय, देखिए क्या है त्रिविमीय, जब कोई पिंड इसी प्रकार गति कर रहा हो तो समय के साथ उसकी स्थिति तीनों दिशाओं में परिवर्तित हो, क्या समय, कोई भी पिंड गति के साथ तीनों दिशा में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिविमीय कहते हैं, ठीक है। हम ऐसे ही पूछेंगे त्रिविमीय किसे कहते हैं, त्रिविमीय हम उसे कहते हैं जो कोई भी पिंड तीनों दिशा में परिवर्तित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय बोलते हैं। हम बोर्ड पर लिख भी दिए हैं, जब कोई भी पिंड इसी प्रकार गति कर रहा हो, समय के साथ स्थिति तीनों दिशाओं में परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम त्रिविमीय बोलते हैं। क्या, त्रिविमीय गति कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें वस्तु की स्थिति में दर्शाने के लिए तीनों अक्ष जैसे एक्स वाई एम एक्स, उसके बाद एवं जेड दर्शकों के लिए आवश्यकता, दर्शाने के लिए आवश्यकता होती है। उदाहरण में आकाश में पतंग, जिसके आकाश में जो पतंग कब करते हैं, 14 जनवरी को करते हैं, आकाश में पतंग, क्या है, त्रिविमीय है कि नहीं, त्रिविमीय, पतंग में धागा फिर आपका हाथ, क्या ये त्रिविमीय है, क्या है, ये त्रिविमीय है। पतंग जो आप आकाश में उड़ाते हैं वो क्या है, त्रिविमीय, समझने का, एक पतंग है, पतंग के बाद एक धागा है, फिर उसके बाद एक हाथ है, क्या ये त्रिविमीय पर काम ये करता है। उसके बाद देखिएगा क्या, आकाश में पतंग, फिर वायु में, वायुयान में पक्षियों की गति, जो पक्षी जो उड़ता है सो, ठीक है। उसके बाद क्या है, गैसीय अणु की गति एवं आदि, और भी आप समझ सकते हैं, फिर से समझ लीजिए। आकाश में पतंग जो उड़ता है वो त्रिविमीय होता है, वायुयान में पक्षी, वायुयान मतलब क्या, जैसे कि जहाज वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, वो क्या है, त्रिविमीय, क्या है, त्रिविमीय है। पक्षी की गति और गैसीय अणु की गति आदि।